Hi guys, Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another requested topic. आप में से काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए कमेंट्स किए थे और पर्सनली व्हाट्सएप पर भी रिक्वेस्ट किया था. बेसिकली आपके क्रश यानी कि वो इंसान जिनको आप पसंद करते हो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी हैं. ओके, सो वी विल चेक द जनरल फीलिंग्स. उस इंसान की जो जनरल एनर्जी है वो भी चेक करेंगे एंड उनके जो इमोशंस आपके टुवर्ड्स हैं इस समय पर वो भी चेक करेंगे. आपको क्या करना है, सिर्फ अपने क्रश का जो फेस है उसको विजुअलाइज करना है और अपने मन में 3 बार उनका फुल नेम आपको रिपीट करना है. ऑलराइट, लेट्स सी आपके क्रश की जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है. सबसे पहले हमारे पास में है फूल कार्ड, देन वी हैव द टावर कार्ड. इसके बाद में हमारे पास में कार्ड निकल के आया है पेज. ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग. एंड देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस इज देयर जनरल एनर्जी. नाउ लेट्स सी कि इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है. गाइज, अभी तक जो राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ज्यादा, एंड काफी सारे लोगों की राशि जो है वो स्कॉर्पियो भी हो सकती है. वॉट इज देयर फीलिंग फॉर यू राइट नाउ. ओके, वी हैव द डेथ कार्ड. नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स. देन वी हैव अनदर 10 ऑफ पेंटिकल्स. And we have 8 of wands. Okay. So कुछ लोगों की राशि जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है. बेसिकली सारे ही साइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है 3 ऑफ wands का. ऑल राइट. सो गाइस, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जिनको काफी सारे लोग पसंद करते हैं. एंड इन जनरल ये इंसान जो है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है या काफी गुड लुकिंग पर्सन है. ठीक है, इनकी जो जनरल एनर्जी फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई टावर मोमेंट आया है रिसेंटली, बट ये अपना ध्यान उस टावर मोमेंट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू शो दैट दे डू नॉट केयर अबाउट समथिंग, या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की इनको परवाह नहीं है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की ये ज्यादा केयर नहीं करते हैं. ओके, या किसी पर्टिकुलर इंसान के होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके क्रश का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है. एंड ये पर्सन जो है अभी ऑनलाइन डेटिंग में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व है, या ये पर्सन किसी मैट्रिमोनियल साइट पर है. ये एक नए साथी की तलाश में है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर. आई कैन सी कि आप जिनको पसंद करते हो ये इंसान इस समय पर अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं और एक नए साथी की तलाश में है. ओके, एंड प्रॉबेबली हो सकता है कि ये आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हो या ये आपको भी स्टॉक वगैरह कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है. इनके माइंड में जरूर आपको लेकर के भी कुछ थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ ट्रॉमा जरूर इन्होंने फेस किया है रिसेंटली बिकॉज ऑफ द टावर मोमेंट जो अभी इनके लाइफ में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हुआ है. ओके, एंड इनके अपने एक्स पर्सन से, अपने एक्स पार्टनर से पूरी तरीके से जो रिलेशनशिप है वो शायद पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुआ है. मे बी कई लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनकी अपने एक्स पार्टनर से अभी भी बात होती है, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ में, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं होती है. एंड आपके जो क्रश हैं वो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, बट बहुत ज्यादा उस चीज को वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली स्ट्रेस उनके माइंड को ओवरटेक कर ही लेता है. मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की जो जनरल जो हैबिट्स हैं या इनकी जो लाइफ पैटर्न है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं. ऑफ कोर्स लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, हर इंसान सोचता है. इनके भी ऐसे ही कुछ प्लान्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ओके,
अपने करियर के ऊपर ये फोकस्ड रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी किसी पर्सनल लाइफ सिचुएशन की वजह से अपने करियर में भी सफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इन जनरल इनके पास्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान ने इनको धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो समबडी हैज चीटेड देम, और इनको धोखा भी ऐसे इंसान से मिला है जिससे इनको धोखा मिलने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि इनके इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। आपके टुवर्ड्स जो इनके इमोशंस, उसमें सबसे पहले गाइज वी हैव द डेथ कार्ड। दैट मीन्स अभी रिसेंटली जो कुछ भी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, उसमें कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है, और ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हो, और फाइनली ये अपने पास्ट को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी एक कनेक्शन को गुड बाय कहने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इज अ वेरी गुड एनर्जी, अगर क्रश की रीडिंग में आ रही है या नए रिलेशनशिप की रीडिंग में आ रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमको बताता है कमिंग ऑफ अ न्यू लवर और कमिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, या रिश्ते से जुड़ा कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया ऑफर जो है वो आपको आपके क्रश की तरफ से मिल सकता है। आई कैन सी कि ये पीठ पीछे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी आपके भी आप भी इनकी कुछ एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, और शायद आपने इनको स्टॉक करते हुए पकड़ा भी है, या आपको डाउट है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में चीजें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको और जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन यू अप, या आपको ओपन अप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, या आपकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है। ओके, सो दिस पर्सन लुक्स वेरी वेरी क्यूरियस फॉर यू, आपको लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियस ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान मुझे पूरी तरीके से, आई वुड से मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा ऑल्सो दैट इज गोइंग ऑन। कुछ इमोशनल ट्रॉमा भी है जो इनके साथ में चल रहा है साइड बाय साइड, जो इनके माइंड में कहीं ना कहीं वो सब बातें भी घूमती रहती हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन की वजह से ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, या कोई और नया रिलेशनशिप में, किसी और नए रिलेशनशिप में ये एंटर नहीं करेंगे, या किसी और को मौका नहीं देंगे, वो चीज नहीं है। लेकिन ये पर्सन दोबारा से ऐसा लग रहा है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, नाप तोल के देखना चाहते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो कार्ड्स आ रहे हैं आपके क्रश के, वो मैस्कुलाइन एनर्जी वाले आ रहे हैं, यानी कि इंसान बहुत लॉजिकल होकर के अब इस समय जो चल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत लॉजिकल होकर के चल रहे हैं। और अगर इनको हल्की सी भी भनक है ना कि आप इनको पसंद करते हो, या आपके मन में इनके लिए कुछ इमोशंस हैं, तो ये एक्चुअली उस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो लाइक यू। ओके, ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लुका छुपी टाइप ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, दैट यू बोथ लाइक ईच अदर। आप दोनों के मन में ही एक दूसरे को लेकर के अट्रैक्शन है, अटैचमेंट भी है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विदाउट नोइंग ईच अदर आप लोग एक दूसरे को अभी बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर के ना थोड़ी थोड़ी सी अटैचमेंट भी डेवलप होनी शुरू हो गई है, एंड देयर इज स्मोक। सो धीरे धीरे एक पैशन सा आप लोगों के बीच में डेवलप हो रहा है, या एक मैग्नेटिक सा एक कनेक्शन आप लोगों के बीच में डेवलप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सेंस हियर विद दिस एनर्जी और विद दिस स्प्रेड ऑफ कार्ड्स that many of you are in a karmic connection with this person। आप में से ज्यादातर लोग इस इंसान के साथ में कार्मिक कनेक्शन में हैं, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। पास्ट लाइफ से आप इस सोल को जानते हो, और बहुत सारे लोगों का इस इंसान के साथ में एकदम इंस्टेंट कनेक्ट हुआ है। अचानक से आपको ये पर्सन दिखे हैं, और दिखते ही दोनों की तरफ से एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। ऑल राइट, चलिए गाइज एक बार आप लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो फीलिंग्स हैं ये आगे बढ़ेंगी, और क्या ये कनेक्शन आगे जाकर के एक रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो सकता है। कितने चांसेस हैं कि ये कनेक्शन एक रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होगा। वी हैव 2 of Pentacles, next we have 9 of Pentacles, then we have Ace of Cups, and we have Queen of Cups। See guys, एनर्जी जो है वो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ से 2 से 9 से एस आ गया, एस से कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। आई कैन सी कि आप लोगों के बीच में जो इमोशनल कनेक्ट है वो विद टाइम इंक्रीज होने वाला है। देर इज सम प्रपोजल ऑल्सो कमिंग इन।
कई लोगों के लिए 2 हफ्ते के अंदर एक प्रपोजल आने वाला है, कई लोगों के लिए 1 मंथ 2 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रपोजल या कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन आपकी आपके क्रश के साथ में शुरू हो सकती है. दिस इज बिकॉज कॉन्स्टेंटली द अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है. सो ओवरऑल आई वुड से कि आप लोगों का आंसर यस है. मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो क्रश वाली सिचुएशन है ना, ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है. ओके, ऑल राइट गाइज. सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही. आई रियली होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली हो और अपने क्रश की एनर्जी आप लोग समझ पाए हो. अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज. एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.